नमस्कार शहरवासियों। आज 30 मई 2023 दोपहर में 12:30 बजे का महानगर पालिका के आयुक्त ने उल्लास सिटीज़न फोरम को समय दिया था। वहाँ पे हम शहर के कुछ मुद्दे लेकर के गए थे, उन पे हुई चर्चा। ये सारी बातें अब हम आपको बताएंगे। मैं हूँ नरेश कुमार टेलरामानी और आप देख रहे हैं उल्लास सिटीज़न फोरम। नमस्ते नरेश जी, आप आज म्यूनसिपाल्टी के ऑफिस में गए थे। वहाँ पे जो पहला इशू था मेमोरेंडम में नाला सफाई का, उसके ऊपर आयुक्त साहब ने क्या सफाई? देखिए, आज जो मुद्दे हमने उठाए लिखित रूप से मैं देके आया हूँ उनको मेमोरेंडम। उसमें नाला सफाई की बात मैंने कही थी। मैंने उनसे कहा कि पिछले कई वर्षों से केवल एक ही ठेकेदार को ये नाला सफाई का काम मिलता है और वो ठीक तरह से काम करता भी नहीं है। नाला सफाई केवल नाम के लिए रहती है, पैसे बीच में लोग खा जाते हैं। तो उन्होंने मुझे इस समय आश्वासन दिया कि देखिए, नाला सफाई का काम बहुत अच्छी तरह से चालू है, मेरी पर्सनल देखरेख में चालू है। और मैं आपको बता दूं कि मैं शनिवार के दिन मेरी छुट्टी रहती है, उस दिन भी मैं खुद जाकर उनके ऊपर खड़ा रहता हूं और आने वाले शनिवार को भी मैं जाऊंगा देखने के लिए कि बराबर से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि देखिए, फर्नीचर बाज़ार हो, अपना राशन ऑफिस एरिया हो या जो बैंक ऑफ बड़ौदा की एरिया है, वहाँ पे हर बरस जल भरा हो जाता है। नाले नालियाँ बराबर से साफ नहीं होती हैं और कई इलाकों में पानी भरता है। उसका मुख्य कारण यही रहता है कि नाले सफाई नहीं होती है। अब बारिश भी आके ऊपर खड़ी है। 10-15 तारीख से उन्होंने कहा नहीं, 10 जून के पहले ये पूरी नाला सफाई खत्म हो जाएगी और मैं अपना पर्सनल सुपरविजन उसके ऊपर कर रहा हूँ। यह आश्वासन उन्होंने मुझे दिया। धन्यवाद। और एक आपने मुद्दा उठाया था, एक्शन ऑन इलीगल होर्डिंग एंड बैनर्स। हाँ, उनके ऊपर उनका क्या राय? जी हाँ, मैंने उनसे कहा कि देखिए, मान्यवर हाई कोर्ट का ऐसे आदेश भी है कि जो भी इलीगल होर्डिंग्स या बोर्ड्स लगाते हैं, रास्ते में हम देखते हैं बैनर्स लगाते हैं, वो शहर को बिल्कुल गंदा करते हैं और मैं तो कहूँगा एक किस्म का वो पोल्यूशन ही है। तो मुंबई हाई कोर्ट ने उसके ऊपर बहुत अच्छा निर्णय दिया हुआ है कि ऐसी होर्डिंग्स को तुरंत हटाया जाए और उसके साथ साथ जिनकी भी होर्डिंग है उसके ऊपर एफआईआर करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप एफआईआर भी करोगे तो आगे से उनको थोड़ी एक ब्रेक लगेगी और ऐसे काम शहर में नहीं होंगे। तो उन्होंने तुरंत अपने मैडम एडिशनल कमिश्नर जो जोएकर बैठी थी उनसे भी कहा। उन्होंने कहा हम बिल्कुल इस काम पे लगे हुए हैं और इसको तीव्रता से लेंगे और शहर में जितनी भी इलीगल होर्डिंग्स या बोर्ड लगेंगे हम अपने तरफ से मैक्सिमम ट्राई करेंगे उनको हटाने का भी और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर करने का भी। नरेश जी, मेरे मन में एक अब इश्यू आया, नाला सफाई में अगर बराबर नाला सफाई नहीं होती है तो दुकानदारों का नुकसान होता है। जैसे इन किसानों का नुकसान होता है, सरकार उनको भरपाई देती है। बाढ़ के कारण अगर दुकानदार में दुकान के अंदर बारिश का पानी आ जाता है नाले का, उसमें लाखों का नुकसान होता है, उसको भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाई है, लेकिन देखिए इसमें दो पहलू हैं। महानगर पालिका ने पिछले बरस जब भी हुआ था, आपको ध्यान होगा, फर्नीचर बाज़ार में जब पानी भरा था तो उनका ऐसा कहना था कि दुकानदार लोग कुछ अपना लकड़ी का और वेस्टेज जो भी है वो नाले में दबा देते हैं, नाले में फेंकते हैं। क्योंकि जब वो जेसीबी मशीन से उन्होंने निकाला तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल रही थी जो आजू बाजू के फर्नीचर बाज़ार के जो दुकान थे उनके कारखानों का सामान उसमें से निकल रहा था, टूटा फूटा हुआ। तो उनका कारण उन्होंने ये बताया था। लेकिन फिर भी अगर इस बरस दुकानदारों ने ऐसी कोई गलती नहीं की होगी और केवल महानगर पालिका के गलती की वजह से अगर नाला सफाई न होने की वजह से पानी भरता है, जल जमा होता है, तो निस्संदेह हम आगे चल के अगर ऐसी कोई, मैं तो चाहता हूं कि भगवान करे कि इसका भी नुकसान ना हो, पूरे शहर में किसी को भी इसकी पानी भराव की वजह से तकलीफ ना हो। अगर होती है तो निस्संदेह हम आने वाली अगली मीटिंग में फिर वो मुद्दा भी आयुक्त से उठाएंगे। और एक तीसरा इशू है, स्टेटस ऑफ 62 फ्लैट्स फॉर ट्रांजिट कैंप्स, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, आज से कुछ बरस पहले कोई आयुक्त आए थे जो मुझे ध्यान में आ रहा था कि 25% जो भी ये लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, जगह बनाते हैं, तो 25% जो प्लान पास होती है उसमें 25% ये लोग हैंड ओवर करते हैं महानगर पालिका को। तो उसमें 25% में इनको कुछ फ्लैट्स मिले थे। तो तकरीबन 62 थे मेरे ध्यान में जो था। मेरे पास वो कागज़ पत्र नहीं थे लेकिन मुझे याद था।
तो मैंने उनसे वह मैटर उठाया कि आप देखिए, वहाँ पे एक उनके अधिकारी बैठे हुए थे, उन्होंने तुरंत एग्री किया कि बिल्कुल माल मत्ता, मैंने कहा माल मत्ता के रजिस्टर में उसकी एंट्री पक्का होगी। तो देखिए कि वो 62 फ्लैट्स कहाँ पे हैं आज की तारीख में, किसके ताबे में हैं, क्या किसने बेच के खा लिए, क्या ये सब इंक्वायरी कीजिए। अगर हैं आपके ताबे में तो क्यों ना उसका सदुपयोग करते हुए कि अगर बारिश भी आ गई है और लोगों की अगर बिल्डिंगें गिरती है या ट्रांजिट कैम्प करके उनको यूज़ करें तो शहर का भला होगा, लोगों का भला होगा। तो उन्होंने मुझसे बिल्कुल एग्री किया, जबकि उनके ध्यान में, जहन में ये बात नहीं थी। उन्होंने अधिकारी से पूछा, अधिकारी ने माना कि 25% के हिसाब से उन्होंने जो फ्लैट्स दिए हुए थे वो मालमत्ता में, रजिस्टर में एंट्रियाँ हैं। मैंने कहा वो निकालिएगा, आपको पता चलेगा और पता चले कि 62 फ्लैट्स अभी हैं कहाँ पे। तो ये मैंने उनके सामने प्रश्न रख के आया हूँ। चौथा मुद्दा था पब्लिक टॉयलेट्स एंड कम्युनिटी हॉल्स प्रेजेंट पोजीशन। यस, अभी हाल ही में हमने देखा था कि किस प्रकार से सोनार गली में एक पब्लिक टॉयलेट को 2 दिन के अंदर तोड़ा गया, उसके कागज़ बने, उसके ऊपर दुकान बन गए। फिर महानगर पालिका एक्शन में आई, हमारे सोशल एक्टिविस्ट कुछ वहाँ पे आ गए, वहाँ के दुकानदार भाई आ गए। तो फिर बाद में महानगर पालिका ने उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए कुछ तोड़ा है, लेकिन वो भी तोड़ा भी मैंने जो तोड़क देखी थी, कार्रवाई वो भी हल्की सी हुई थी, लेकिन उसको अपने ताबे में ले लिया तुरंत, और जिसने बनाया था उसके खिलाफ FIR भी उन्होंने किया था। तो मैंने उनसे कहा कि उल्लासनगर में आप पिछला रिकॉर्ड निकालिए तो आपको पता चलेगा कि महानगर पालिका के जो टॉयलेट्स थे, पब्लिक टॉयलेट्स कितने थे आज की तारीख में, बाकी कितने बचे हैं, और वहाँ पे पोजीशन क्या है। जो पब्लिक टॉयलेट्स थे वहाँ पे आज क्या है। अगर किसी ने उसके ऊपर अवैध निर्माण किए हैं, अवैध दुकान बनाए हैं, अवैध कोई घर बना दिया है, तो उसको तोड़ के अपने ताबे में लें। और कम्युनिटी हॉल्स भी इन्होंने बनाए थे महानगर पालिका ने, तो आज उसकी पोजीशन क्या है, वो कहाँ पे है, ये तो कितने हैं कम्युनिटी हॉल, और आज उसकी पोजीशन क्या है। किसी ने अपनी पर्सनल ऑफिस तो नहीं बना दी, किसी ने और कुछ तो नहीं कर दिया। तो ये सारी पूरी इंक्वायरी करके मुझे बताइएगा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, तो तुरंत कहा कि मैं इसकी इंक्वायरी करता हूँ, और अगली बैठक जो होगी हमारी 1-1.5 महीने में हमारी मीटिंग होती रहती है, तो उसमें वो मुझे बताएंगे कि क्या पोजीशन है। नरेश जी, जहाँ तक मुझे याद है, कम से कम 20 बरस से आप उल्लासनगर में जो न्यूज़ रीडर था, फर्स्ट न्यूज़ रीडर आप थे। आप बहुत सीनियर हमारे सोशल एक्टिविस्ट हो। मैं आपसे आपके एक प्रश्न पूछूंगा, आपने मैक्सिमम करेस्पॉन्डेंस किस इशू के ऊपर की, वो बताइए। देखिए, वैसे तो मैं कई मुद्दों पे लड़ते आया हूँ शहर में, महानगर पालिका से तो विशेष तौर पे। तो अगर मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी तो ये जो VTC ग्राउंड पे इंडोर स्टेडियम बना हुआ है, उसका गलत उपयोग कैसे हुआ है, इसके लिए मैंने RTI डाली अलग अलग। जल्द से मुझे रिपोर्ट्स उसकी नहीं मिल रही थी, काफ़ी मुझे मशक्क़त करनी पड़ी वो लेने के लिए कि किस प्रकार से उसको महानगर पालिका का जो इंडोर स्टेडियम बना था, कब बना था, किसकी वजह से बना था, वहाँ पे क्या क्या गेम्स होनी चाहिए थी बच्चे लोगों के लिए, एक बार भी वहाँ पे गेम नहीं हुई, उसको मिसयूज़ किया गया। यहाँ तक कि RD शिंदे के ज़माने में उसको आयुक्त का बंगला करके उसको यूज़ किया गया था, फिर उसको खाली करवाया गया। उसके बाद वहाँ पे प्रभात समितियाँ की ऑफिस खुल गई, और उसके सिवा वहाँ पे जो बैडमिंटन की कोर्ट थी, जो वन ऑफ द बेस्ट इन द थाने डिस्ट्रिक्ट थी, तो उसके ऊपर उन्होंने बैलेट बॉक्सेस एक ज़माने में हुआ करते थे, आपको याद होगा, EVM मशीन्स तभी नहीं होती थी, वोट जो था बैलेट के थ्रू दिया जाता था। तो जो खाली बॉक्सेस रहते थे वो इन्होंने उठा के वहाँ पे डंप कर दिए थे। तो ये पूरी इंडोर स्टेडियम की हालत उन्होंने ख़राब की थी। यहाँ तक कि कोनार की गाड़ियाँ वहाँ पे, कचरे की गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी रहती थी। तो मैंने बहुत फाइट की वहाँ से उनको हटवाने के लिए, मेहनत की, काफ़ी लेटर्स लिखते रहा, 20-25 बार लेटर लिखे, कई बार 25 लेटर लिखे आपने? हाँ, कम से कम, उसके ज़्यादा ही मेहनत की। उसके बाद मुझे आज भी याद है, चंद्रशेखर भोयार जी, जो आज भी जी 24 तास मराठी जो है उनके पत्रकार हैं, उन्होंने वहाँ पे आकर के जब उन्होंने ये सारा चीज़ें देखी अलग अलग मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, तभी तो प्रिंट मीडिया थी, सोशल मीडिया इतनी नहीं हुआ करती थी, तो जब भी उन्होंने देखा कि ये सब कर रहे हैं नरेश जी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन की, वहाँ पे VTC ग्राउंड पे आए और उन्होंने मेरी मराठी में मुलाकात दी थी, और मैंने मराठी में उनको इंटरव्यू दिया था। और वो इंटरव्यू रात को 10 से साढ़े 10 से 11 का जो जी न्यूज़ का चलता है, उस पर मराठी में उन्होंने दिखाया था। मंत्रालय तक बात गई थी, उसके बाद उसको खाली करवाने का प्रयास किया गया, उसके लिए कुछ फंड्स दिए गए, उसको नूतनीकरण करने का ये प्रोग्राम बना। उसके साहब बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के नाम से उसका नाम नूतनकरण किया गया। काफ़ी चीज़ें हुई उसके बाद। तो मैंने बहुत फाइट, ऐसे कई केसेस हैं धोखाधड़ी के मर्दों के लिए मैंने बहुत फाइट की थी। मुझे मालूम है। देखिए, उल्लास सिटीजन फ्रंट की तरफ से आप हमारे कन्वेनर हो।
मुझे याद है हमने सिटी दशहरा मैदान 5 नंबर ट्री प्लांटेशन की थी। 3 स्कूल्स के आगे हमने जेब्रा क्रॉसिंग लगाई करी थी अपने पैसों से। अपने पैसों से, हाँ, विथ परमिशन फ्रॉम यूएमसी। हाँ, कोई भी काम जो हमने किया है यूएमसी के परमिशन से ही किया हुआ है। हमने जो शमशान भूमि घाट है जो हमारे उल्लासनगर के, वहाँ पे बैटरीज नहीं थी। अगर रात को कोई जाता था तो उनको मोबाइल के बैटरी पे उनको देह का संस्कार करना पड़ता था। वो करेस्पॉन्डेंस करके भी हमने वहाँ पे बैटरियाँ लगवाई। और भी बहुत कुछ काम है जो हम लोगों ने किए। आज के जो हमारा प्रोग्राम था उसमें हमारे मित्र महेश लीलानी भी आए थे, उनका भी सहयोग था। और भी हमारे दूसरे कुछ कार्य हैं जो कुछ हम मानव कुछ इंसानियत के नाते हम आपको नहीं बताते हैं। कहते हैं नेकी कर दरिया में लोड़, एक हाथ से दो दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़ने चाहिए। ऐसे भी हम हाल ही में एक बात बताऊं मोहन जी, अब हाल ही में बोलना नहीं चाहिए लेकिन शहर तो गवाह है। शहर ने देखा कि किस प्रकार से कैपिटल वैल्यू टैक्स के ऊपर मैंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। और ये जनता की यूनिटी है, जनता का समर्थन था, जनता का मेरे को बैकिंग थी और जनता ने मुझे साथ दिया। ये मैं जीत जनता के ऊपर ही दूंगा, उनका श्रेय भी उनके ऊपर है। लेकिन कैपिटल वैल्यू टैक्स को हमने रद्द करवा के दिखाया। नरेश जी, आयुक्त साहब ने भी आपसे कुछ टैक्स के बारे में बात की, वो बात क्या थी वो जनता को बताएं। देखिए, आज उन्होंने मेरे साथ, मैंने उनसे पूछा प्रॉपर्टी टैक्स में आपकी जो आयुक्त उपायुक्त हैं टैक्सेशन की, उन्होंने प्रसिद्धि दी थी कि 5% 31 अगस्त तक अगर कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी टैक्स भरता है तो उसको 5% टैक्स में रिबेट डिस्काउंट वो दिया जाएगा। उसके सिवा अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आधा टक्का यानी 0.5% उनको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अगर आप ऑनलाइन अपनी टैक्स 31 अगस्त के अंदर भरते हैं तो आपको 5.5% उसका बेनिफिट मिलेगा। तो हुआ ये था कि कुछ महीने पहले मैंने आयुक्त साहब से बात निकाली थी कि साहब इस शहर में पानी की परिस्थिति बहुत ख़राब है, ज़मीन का पानी है नहीं, बोरिंग में होता है, बोरिंग की हुई है तो पानी ख़त्म हो गया है। तो उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये बहुत बड़ा अच्छा इशू है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से वजह से ज़मीन का पानी का स्तर बढ़ता है। ये नेचर की वजह से, नेचर के लिए भी अच्छा है। तो ये ज़रूर होना चाहिए। और काफ़ी महानगर पालिकाओं में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो लोग करते हैं या जो बिल्डिंग्स करते हैं उनको टैक्स का, प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर डिस्काउंट मिलता है। तो क्यों ना आप भी यहाँ पे यही इंप्लीमेंट करते हैं। तो उस समय उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और उसके साथ साथ अगर सोलार अगर कोई महानगर बिल्डिंग्स ऊपर से लगाती हैं और उसकी यूज़ करते हैं तो हम उसको भी डिस्काउंट देंगे। तो मैंने उनसे जब ये पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमने दिया है। मैंने कहा जो आपके प्रसिद्धि की गई आपके तरफ से उसमें तो ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई। उन्होंने तुरंत जो म्यूनसिपल की सेक्रेटरी है उनके यहाँ पे कॉल किया और मुझे कहा कि आप ये जो है मेमोरेंडम उसका जो हमने ठहराव पारित किया है वो आप ले लीजिए सर्कुलर, तो आपको पता चल जाएगा हमने दिया है। तो उसमें ऐसा है कि 4000 स्क्वायर यार्ड्स वहाँ तक के अंदर अगर किसी की भी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग्स हैं बनी हुई हैं और अपना सोलार लगाया है तो सोलार का यानी लाइट का अगर 10% वो लोग सेविंग कर रहे हैं तो आधा टक्का उनको एडिशनल फिर डिस्काउंट मिलेगा म्यूनसिपल टैक्स में। अगर वो 50% लाइट का बिल कम कर दिया है, 50% कैपेसिटी से यूज़ कर रहे हैं तो उसको 1% डिस्काउंट मिलेगा। ओवर एंड अबव जो हम लोग अभी टैक्स भरेंगे 5.5 को अतिरिक्त। उसके सिवा उन्होंने कहा कि अगर 100% सोलार पे चल रही है कोई बिल्डिंग्स 4000 स्क्वायर यार्ड्स की और तो फिर उसको हम 1.5% इसका एक्स्ट्रा देंगे। मैंने उनसे पूछा रेन वाटर, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उन्होंने बोला कि 500 स्क्वायर यार्ड्स या उससे कम जो भी ऐसी जगह या स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे उनको अगर दिखाते हैं, आके बताते हैं, अपना प्रूफ देते हैं तो आधा टक्का हम उनको एडिशनल डिस्काउंट देंगे। यानी कि जो 5.5 दे रहे हैं वो 5.50 उससे अतिरिक्त आधा टक्का और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी मिलेगा। तो ये उन्होंने ये एक अच्छी पहल की है उन्होंने। और ये मैं आपको बताऊं कि ये उल्लास सिटीजन फोरम का ही प्रपोजल था 2 महीने पहले। उनसे मैंने जब डिस्कस किया था कि बाकी महानगर पालिकाओं में है, वहाँ पे श्री लेंगरेकर जी भी थे, उन्होंने भी उनको बताया, ब्रीफ किया था कि हाँ सर बराबर बोल रहे हैं। ये बीएमसी में और दूसरी 2-3 नगर पालिकाओं का उन्होंने उल्लेख किया, वहाँ पे मिलता है। तो आयुक्त साहब ने एग्री किया था तुरंत कि हम इसको हमारे शहर में भी ये लागू करेंगे। आज फिर जब बात निकली उन्होंने मुझे ये कॉपी भी दे दी सर्कुलर की, ये मैं शहरवासियों को दिखा दूं। उन्होंने मुझे ऑर्डर की कॉपी दे दी, उन्होंने कहा कि हमने इसको इंक्लूड किया है, कृपया करके आप अपने शहरवासियों को ये सारी चीज़ें बता सकते हो। धन्यवाद नरेश जी।
उल्लास सिटीजन फोरम रेगुलरली यूएमसी या कोई भी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो या कौन सी भी हो, रेगुलर फॉलोअप करती है और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिलता है। जैसे हमारे रेगुलर जो म्यूनसिपाल्टी वाले हैं हर एक बात को सुनते हैं, कुछ न कुछ कदम तो ज़रूर उठाते हैं। दोस्तों धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे चैनल को दिल से देखते हैं। फिर मिलेंगे उल्लास सिटीजन फोरम। जय हिंद दोस्तों।